लेता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा नीट का जो सेशन चला हुआ है उसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीछे प्रीवियस ईयर, हम सारे के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कि वेजिटेटिव क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। एसेक्सुअल मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही आगे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जो नया न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो डेवलप होगा आगे, ठीक है। तो एसेक्सुअली के अंदर हम देखते हैं या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी लिया है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या चल रहा है हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा नया सेशन है जो रिप्रोडक्शन, और उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है इन जिंगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और इसके अंदर क्या फंक्शन होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये किसका पार्ट होगा? ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा पार्ट होगा ये, ठीक है। जिंगर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां से होगा? अकर थ्रू। क्या बुलबिल्स करेंगे या फिर रनर्स करेंगे या राइजोम करेंगे या फिर ऑफसेट करेंगे? बुलबिल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बुलबिल्स किस जगह पे होता है, कैसे प्रोसेस होती है उसके अंदर, ये बताएंगे। बुलबिल्स के अंदर आपने देखा होगा पोटैटो को, पोटैटो की जो आई नोड होती है, आई नोड, वो आई नोड क्या करती हैं? वो डेवलप करती हैं, डेवलप करेंगी। लेकिन जिंगर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई आई नोड होगी, तो हमारा बुलबिल्स तो वैसे ही कट जाएगा इसके अंदर से। आगे है रनर्स। रनर्स क्या होते हैं? जो ऐसे चलती हैं, हॉरिजॉन्टली चलती हैं, जो स्टेम, हॉरिजॉन्टली क्या करेंगी? स्टेम चलेंगी किसके अंदर? सोइल के अंदर। किसके अंदर? सोइल के अंदर हॉरिजॉन्टली रन करेंगी। तो इसके अंदर जिंगर के अंदर ऐसा कुछ होगा, या फिर राइजोम्स। राइजोम्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि राइजोम्स क्या होते हैं, और राइजोम्स के बारे में हमें जिंगर के अंदर ये किसका पार्ट हो सकता है? या तो रूट का होगा, सूट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सूट का बिल्कुल नहीं होगा। किसका होगा? ये रूट का होगा। रूट भी कौन सी? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रूट। कौन सी रूट? अंडरग्राउंड रूट। तो अंडरग्राउंड रूट किसके अंदर होंगी? बुलबिल्स के अंदर होंगी, कि रनर्स के अंदर होंगी, कि राइजोम के अंदर होंगी, कि ऑफसेट के अंदर होंगी? बताइए जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन इसको, कि किसके अंदर ये प्रोसेस हो सकती है हमारी, बताइए जल्दी से जल्दी। राइजोम्स, जिसके अंदर क्या होती है? अंडरग्राउंड रूट। क्या होंगी? अंडरग्राउंड रूट होंगी। और इसी अंडरग्राउंड रूट को हम क्या बोलते हैं? इसकी जिंगर की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑफसेट कहां पे होंगे? ऑफसेट होंगे हमारे हायएंथिस के अंदर। ये कौन से प्लांट होते हैं? ये जो फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोटिंग करने वाले प्लांट होते हैं, जो किसी भी ड्रेन के अंदर, वाटर के अंदर आपने देखा होगा ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? क्या आंसर होगा इसका? सी। क्या होगा? सी आंसर होगा। राइजोम्स, राइजोम्स क्या होगा? राइजोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, कहां से जनरेट होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से होगा? नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दिया गया है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हमें यहीं से मिल गया कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जब दो गैमिट मिलेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलेंगे, तो उनके अंदर क्या हो सकता है? वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि नए नए जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और वेरिएशन आने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे। लार्ज बायोमास का कोई मतलब नहीं रहता इसके अंदर, क्योंकि लार्ज बायोमास एक अलग कैटेगरी है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है।
लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, उसकी वायबिलिटी से, सीड की वायबिलिटी से उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जनरेट नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकते। वैसे ही प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि सीड को लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं हम, प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, लंबे समय तक रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। डोरमेंसी का मतलब है तब तक वो क्या नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन इसमें जर्मिनेट होने या ना होने की तो बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे क्या किया गया, प्रोडक्ट बताना हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा ए आंसर क्या है, सुटेबल है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्या आंसर होगा हमारा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन द इट्स लाइफ टाइम, जो एक ही बार, सिर्फ लाइफ में एक ही बार क्या करता है, फ्लावर देता है, वो कौन सा प्लांट होगा। नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसके अंदर, क्या पपाया है, मैंगो है, जैक फ्रूट है, या फिर बैम्बू स्पीसीज है। आपने देखा भी होगा या सुना होगा इसके बारे में, बैम्बू प्लांट के ऊपर। और एक और बात, बैम्बू स्पीसीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में वो एक ही बार क्या करती है, फ्लावर देती है। क्या करती है, एक ही बार क्या करेगी, फ्लावर देगी ये, ठीक है। जैक फ्रूट, मैंगो और पपाया, इन सबको तो आपने कॉमनली देखा होगा, कॉमन देखा होगा, ये क्या करते हैं, रिपीट में क्या करते हैं, फ्लावर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय, नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो ऑफसेट्स हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय। उसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा कि माइटोटिक डिवीजन होगा कि पार्थेनोकार्पी होगा या पार्थेनोजेनेसिस होगा। आपको इसका आंसर देना है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। मियोटिक डिवीजन आपने देखा होगा कि मियोटिक डिवीजन कहां पे होगा, सिर्फ और सिर्फ गैमिट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, सिर्फ गैमिट के अंदर होगा। तो ऑफसेट का यहां से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑफसेट किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगा हमारा, किसके द्वारा क्या करेगा, ये डेवलप करेंगे, माइटोटिक डिवीजन। मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल है तो उससे भी आगे क्या होंगी, दो डिप्लॉइड सेल ही बनेंगी। क्या बनेंगी, दो डिप्लॉइड ही बनेंगी, उसके अंदर कोई हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगी, कोई भी हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक डिप्लॉइड से दो डिप्लॉइड डेवलप होंगी, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा उसके अंदर। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं हम, बिना किसी भी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी भी फर्टिलाइजेशन के, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, और क्या डेवलप होगा हमारे पास, एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन डेवलप ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। और बात करें पार्थेनोकार्पी की, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन क्या डेवलप करवा दें हम, फ्रूट डेवलप करवा दें। क्या डेवलप करवा दें, फ्रूट को डेवलप करवा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक। माइटोटिक डिवीजन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि किसके द्वारा ऑफसेट प्रोड्यूस करते हैं, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। सेकंड आंसर होगा हमारा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सम प्लांट द फीमेल गैमिट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, कुछ प्लांट के अंदर फीमेल गैमिट डेवलप करता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो अभी अभी हमने देखा था कि कौन सी प्रोसेस थी वो, पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप होगा, एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप होगा, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस के लिए। ऑटोगैमी क्या होती है, ऑटोगैमी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाती है। उसके बाद पार्थेनोकार्पी है, ये भी क्या करेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर देगी, फ्रूट को डेवलप कर देगी। क्या कर देगी, फ्रूट को डेवलप कर देगी। उसके बाद सिंगैमी, इसको भी देख लेते हैं कि सिंगैमी क्या होती है। दो गैमिट हैं, मेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, और फीमेल गैमिट, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और आगे जाइगोट बना देंगे, आगे एम्ब्रियो बना देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होगी सिंगैमी के अंदर।
लेकिन इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। कार्पी के अंदर फ्रूट होगा, ऑटोगैमी पॉलिनेशन के लिए आती है, तो बचा क्या हमारे पास, पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर क्या होगा हमारा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, जो पोटैटो की ट्यूबर की आई है वो क्या है, रूट बड है, फ्लावर बड है कि सूट बड है या फिर एक्सिलरी बड है। क्या आंसर होगा इसका, रूट बड यानी कि ये एक मान लो प्लांट है, ये इसके लीफ है, तो ये किसके अंदर होंगे, सूट की बड के अंदर होंगे। यहां पे मान लो ये सूट की बड है, ये रूट की बड है, तो आई कहां पे होगी पोटैटो की, सूट के अंदर होगी कि रूट की बड के अंदर होगी, तो इसमें दोनों के अंदर ही नहीं होगी, ना तो रूट के अंदर होगी और ना ही सूट के अंदर होगी। फ्लावर का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, तो किसके अंदर होगी, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड कहाँ पे होती है, यहाँ स्टेम के और लीफ के बीच में क्या होती है, ये एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड होती है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सिलरी बड यहाँ पे फंक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, बताइए जल्दी से जल्दी। नीट 2016 के अंदर आया क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। बिल्कुल ठीक बात है, हम क्लोन से क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। हमने क्या देखना है इसके अंदर, नॉट करेक्ट। ये बात आप ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन में आए करेक्ट और नॉट करेक्ट की दी जाती है बातें, कि क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहीं से क्वेश्चन हमारा देखते ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। फिर आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जूस्पोर के पास क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, वहीं से क्या करता है वो मोटाइल करता है और माइक्रोस्कोपिक होता है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। तो ये बात भी ठीक है, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। इन पोटैटो, बनाना, जिंगर द प्लांट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। क्या ये सारे के सारे स्टेम के ऑप्शन हैं, क्या ये सारे के सारे स्टेम के ऑप्शन हैं, क्या इनके अंदर इंटरनोड होती है। पोटैटो, बनाना और जिंगर तीनों एक जैसे तो नहीं होते, तीनों एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि जिंगर के पास तो क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था, स्टेम मॉडिफाइड थी, स्टेम मॉडिफाइड थी। पोटैटो के अंदर क्या थी, आई बाल थी या फिर आई नोड थी। बनाना के अंदर राइजोम है, तो क्या होगा फिर ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम नहीं होंगी। तो गलत ही हमने चूज करना था, तो क्या होगा हमारा, ये गलत ही तो आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, वाटर हायंथिस ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर। बिल्कुल ठीक बात है, ये ग्रो कहाँ करेंगे, स्टैंडिंग वाटर यानी कि खड़े पानी के अंदर, ड्रेन्स के अंदर, जहां पे ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ फिशिस। कहां से मिलती है, डेथ ऑफ फिशिस। फिशिस क्या कर जाती है, वहां पे मर जाती है, क्योंकि ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर ये प्लांट आ जाते हैं सारे के सारे, और नीचे फिशिस को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलती, ना ही उसको लाइट मिलती है, ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो वो क्या कर जाती है, फिर डेड हो जाती है सारी की सारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ सीरीज चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट आफ्टर, बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्या वो रीजनरेशन से होगी या ग्रोथ से होगी या मेटामॉर्फोसिस से होगी या फिर एजिंग से होगी। रीजनरेशन का और एम्ब्रियो का तो कोई इंटरकनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब है कि एक ऑर्गन है वो टूट गया, दोबारा से वो रीजनरेट हो गया, मतलब एम्ब्रियो का वहां पे कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ, ग्रोथ एक प्रॉपर वे में होती है, शुरू से लेके लास्ट तक क्या करती है, वो चीजें ग्रो करती रहती हैं। जैसे आप सूट देखते हो तो एपिकल सूट होती है, तो एपिकल सूट क्या करती है, डेवलप करती चलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस और एजिंग, एजिंग क्या करती है, जो लास्ट की ईयर होती है वहां पे क्या कर जाते हैं,
प्लांट एजिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? एजिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलप कहाँ होगी? लार्वा टू अडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो किसके अंदर होगी? मेटामॉर्फोसिस के अंदर। किसके अंदर होगी? मेटामॉर्फोसिस के अंदर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे क्या होगा हमारे पास। द ओस्टियस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओस्टियस साइकिल्स बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको ये पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होती है? हमेशा ही किसके अंदर होगी? वो फीमेल के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? फीमेल की। तो फीमेल के अंदर है तो मतलब कि ह्यूमन फीमेल ओनली, मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स। सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर, यानी कि कौन सी फीमेल? मैमेलियन फीमेल। ठीक है, ह्यूमन मेल, मेल का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, मैमेलियन मेल इसका भी जिक्र नहीं है। अब बात आती है इन दोनों के बीच में, ह्यूमन फीमेल ओनली है या फिर मैमेलियन फीमेल होगी। प्राइमेट्स को छोड़ के, प्राइमेट्स को छोड़ के जितनी भी मैमेलियन फीमेल हैं उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर ओस्टियस साइकिल पाई जाएगी। तो क्या आंसर होगा हमारा इसका? बी आंसर होगा। मैमेलियन फीमेल के अंदर ही पाई जाएंगी, प्राइमेट्स को छोड़ के, न कि ओनली ह्यूमन फीमेल के अंदर। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, जैसे बंदर हो गया या कुछ और हो गया। ठीक है, तो उनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो क्या आंसर होगा हमारा? बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सीधी सी बात है कि जहां पे वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन आएंगे यानी कि इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो कहां से ज्यादा चांसेस होंगे कि हम वेरिएशन की तरफ जाएं? अब मेल और फीमेल गैमेट जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और जाइगोट बनाएंगे, तो दोनों अपने अपने 50-50% क्या करेंगे? जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करवा के एक जाइगोट बनाएंगे। इसी के अंदर तो क्या होगा? इसी के अंदर तो क्या होगा? वेरिएशन आने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो यही बात तो इसके अंदर पूछी गई है। तो क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। पार्थेनोजेनेसिस, ये तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया। न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी एक पार्ट नहीं है इसका। तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या होंगे? कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, उसके अंदर क्या आएंगे? वेरिएशन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने क्या देखना है इसके अंदर? करेक्ट देखना है, कॉलम 1 के अंदर और कॉलम सेकंड के अंदर। ठीक है, पिस्टल फ्यूज्ड टुगेदर, पिस्टल आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे कि सिंकार्पस बोलेंगे? यहीं से हमें देखते पता चल जाएगा। हमारे आंसर के अंदर भी दिया गया है, ए के साथ फोर्थ है, सेकंड है, फर्स्ट है और थर्ड है। हमें एक ही देखना है, एक ही देखते हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो क्या देखें फिर हम? ए के साथ पिस्टल फ्यूज किसके साथ होंगे? सिंकार्पस के साथ होंगे। और यदि वो फ्री होंगे, यदि वो फ्री होंगे तो एपोकार्पस होगा, एपोकार्पस होगा। ठीक है, और यदि फ्यूज्ड है, यदि फ्यूज्ड है तो क्या बोलते हैं उसको? सिंकार्पस बोलते हैं। ठीक है, सिंकार्पस बोलते हैं। ठीक है, ये होगा इसका। तो ए के साथ थर्ड, आप देख लो ए के साथ थर्ड किसके अंदर है? सिर्फ एक के अंदर ही है, डी के अंदर। अब आगे मिलान करते हैं, बी के साथ फर्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट की फॉर्मेशन यानी कि गैमिटोजेनेसिस, गैमिट की फॉर्मेशन गैमिटोजेनेसिस, तो ये भी ठीक है। सी के साथ फोर्थ आया है, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस किसके अंदर? हाइपी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटस, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर यानी कि पिस्टिलेट, यूनिसेक्सुअल एक ही सेक्सुअल फ्लावर है तो पिस्टिलेट। जैसे कि हम देखते हैं कि ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, तो ये क्या बोलते हैं? हम इसको पिस्टल बोलते हैं। और ये सिंगल है तो मतलब पिस्टिलेट, क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। ये होगा हमारा आंसर। तो क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? डी होगा।
और ये क्या करता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट ऑफ पीरियड ऑफ ग्रोथ अकर ड्यूरिंग द इन्फेक्शियस फेज। ये कहां पे डोमिनेट होता है, जब इन्फेक्शियस फेज होगा, यानी कि जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पे क्या करेगी ये हाइफी, हाइयर एस्कोमाइटिस एक्टिवेट होगी, वहीं पे काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया है कि क्या होगा, डी होगा। फर्स्ट को देखते ही हमें आंसर मिल गया था, लेकिन हमें सभी को देखना है एक बार कि क्या किसके साथ मैचिंग करता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है कि इससे कोई एक स्टेटमेंट हमारे आने वाले पेपर के अंदर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर यहीं से देख के हम इजिली पता कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। हमें एक ही मिलान करते ही आंसर मिल गया था, तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमने क्या किया, चारों को मिलान करके देख लिया। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, किसके अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, स्पाइरोगाइरा, नोस्टॉक, इलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स। ये क्या है, सारी की सारी क्या है, ये एल्गा है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना आपने। 12 का आंसर क्या होगा एक नोस्टॉक को छोड़ के सारी की सारी क्या है, सारी की सारी क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेती है। ये तीनों क्या करेंगी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेंगी, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लेगी ये तीनों की तीनों। सिर्फ नोस्टॉक क्या है, जो एसेक्सुअली काम करती है, क्या करती है, एसेक्सुअली काम करती है। तो क्या आंसर होगा हमारा, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which one of the following pair is not correctly matched? क्या बताना इसके अंदर, ये ध्यान रखना, करेक्ट पूछा कि नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा गया है और एक ही आंसर देना है। नीट 2015 के अंदर आया क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन है, सार्गेसम, कोनिडिया, पेनिसिलियम, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ और राइजोम बनाना के अंदर। बनाना के अंदर राइजोम बिल्कुल ठीक है, ऑफसेट वाटर के अंदर ठीक है, कोनिडिया पेनिसिलिन के अंदर ठीक है। कोनिडिया ऐसे देखे ना, वो ऐसे ऐसे होते हैं, कोनिडिया ऐसे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन बिल्कुल एक्यूरेट और इक्वल अमाउंट में क्या टूटता है, एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके जो हमारा पेरेंट्स से या हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा। और बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, क्या होगा, एमीबा होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है उसके अंदर इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर्स बाय। 14 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट, मिंट यानी कि पुदीना, इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिनट। ऑफसेट तो नहीं है, क्योंकि ऑफसेट हमने किसके अंदर देखा था, वाटर हाइसिंथिस के अंदर। तो क्या होगा, ऑफसेट आंसर से बाहर। राइजोम को हमने बनाना के अंदर देखा था और रनर्स को हमने किसके अंदर देखा था, रनर्स जो हमारे ऐसे चलते हैं रनर्स, उसके अंदर क्या था, अलग एग्जाम्पल था। ठीक है, तो क्या बचा इसके अंदर, शक्कर बच गया। क्या बचा, शक्कर बच गया। मिंट के अंदर क्या होगा, शक्कर होगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्ट स्लेंडर, और किसका मॉडिफिकेशन होता है ये, सूट का या स्टेम का, किसका, सूट का या स्टेम का, उसके अंदर शक्कर्स आते हैं हमारे। ठीक है, अराइज फ्रॉम किसके अंदर, किसके अंदर अराइज होगा ये हमारा सूट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। Which one of the following pair is wrongly matched while the remaining 3 are correct? एक इसके अंदर रॉन्ग है और बाकी 3 क्या है, करेक्ट है। तो हमने रॉन्ग को पकड़ना है, न कि राइट को। पेनिसिलियम कोनिडिया ये राइट है। वाटर हायंथिस रनर्स, क्या वाटर हायंथिस को हम रनर्स देखते हैं या फिर ऑफसेट्स देखते हैं, या फिर
ऑफसेट्स देखते हैं। क्या देखेंगे हम? ऑफसेट्स होता है, न कि रनर्स। ठीक है, तो हमने रोंग को पकड़ लिया, मतलब 3 राइट हैं, ये रोंग है तो तीनों क्या हमारे राइट है। ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड होती है, आगेव बुलबिल होता है। ठीक है, तो हमने रोंग को पकड़ लिया, तो रोंग क्या हमारा? बी। वाटर हायंथिस के साथ ऑफसेट आएगा, ना कि रनर आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। ये रोंग को पकड़ लिया तो बाकी तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसके अंदर करेक्टली मैच्ड कौन होगा? जिंगर के साथ शक्कर तो नहीं था, क्लैमाइडोमोनाज के साथ कोनेडिया नहीं था, ईस्ट के साथ तो जूस्पोर है ही नहीं, तो बचा क्या? ओनियन। ओनियन बल्ब, यानी कि जो ओनियन का ऐसे बल्ब होता है वो नीचे सोयल के अंदर, तो उसी का तो करेक्ट मैच बताना हमें। तो करेक्ट के अंदर ओनियन बल्ब। जिंगर के साथ क्या है? शक्कर नहीं आएगा। जिंगर के साथ क्या नहीं आएगा? शक्कर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? अंडरग्राउंड रूट होती है, तो बल्ब नहीं होता, तो शक्कर भी नहीं होता। शक्कर हमने किसके अंदर देखा था? मिंट के अंदर देखा था। ठीक है, क्लैमाइडोमोनाज कोनेडिया नहीं है। कोनेडिया किसके अंदर देखा था हमने? पेनिसिलियम के अंदर देखा था। ईस्ट जूस्पोर, ईस्ट के अंदर जूस्पोर नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है? हाइफी होती है, और उसके अंदर न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये क्या करती है? नॉन मोटाइल होती है। क्या करती है? नॉन मोटाइल होती है, जबकि जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ओगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ओगैमी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे इन्वॉल्व होगी? ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते थे AIPMT 2004 के अंदर। ठीक है, ए स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड लार्ज मोटाइल मेल गैमिट, नहीं, ऐसा नहीं है। ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट, ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉल नॉन मोटाइल नहीं। एक मोटाइल जरूर होगा, क्योंकि यदि ये फीमेल गैमिट है तो यहाँ पे एक मेल गैमिट क्या करेगा? मोटाइल करके इसके पास जाएगा ही जाएगा। और ये एग है तो ये क्या है? ये लार्ज साइज का होगा, जबकि स्पर्म है मान लो, तो स्पर्म क्या होगा? स्मॉल साइज का होगा। क्या होगा? स्मॉल साइज होगा इसका, तो इसको मोटाइल करके इसके पास जाना ही होगा। लार्ज मोटाइल फीमेल गैमिट नहीं। मोटाइल गैमिट कभी फीमेल गैमिट कभी भी चल के नहीं आएगा। चल के कौन आएगा? मेल गैमिट चल के आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉल मोटाइल गैमिट। तो बी आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अक्कर बाई। पिस्टिया के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अक्कर बाई स्टोलन, ऑफसेट, रनर, शक्कर। क्या होगा? पिस्टिया, पिस्टिया के अंदर ऑफसेट, स्टोलन भी नहीं होगी, रनर भी नहीं होगी, शक्कर भी नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगी, तो क्या होगा? ऑफसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नथिंग लाइफ फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यूस, व्हाट डज इट मीन? मतलब के नथिंग लाइफ फॉर एवर, लंबे टाइम तक तो वो जिएगा नहीं, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो कंटिन्यूस चलेगी। लाइफ कंटिन्यू चलेगी, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उसके बारे में बताना, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? मतलब कि ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या है? चल रही है कंटिन्यूटी प्रोसेस। एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसके बच्चे हुए, फिर वो मर गया, अब उसके बच्चे बड़े होंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे। मतलब लाइफ कंटिन्यू चल रही है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली क्या कर रहा है? कंप्लीटली जिंदा तो नहीं रह रहा पूरे टाइम के लिए। एक बार जन्म लिया उसने, बड़ा हुआ, आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग है वो पैदा हुए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर उसने क्या किया? आगे के जो ऑफस्प्रिंग हुए थे फिर से वही प्रोसेस। मतलब लाइफ कंटिन्यू है ह्यूमन की, लेकिन जो स्टार्टिंग का पेरेंट था वो डेड हो गया। उसके बाद फिर आगे का, फिर आगे का, और फिर आगे का। ठीक है तो क्या आंसर होगा इसका? ओल्डर डाई, न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू
रिप्रोडक्शन, बात ठीक है। ओल्डर क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, और न्यू प्रोड्यूस कर जाएंगे ड्यू टू रिप्रोडक्शन। नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ, ये बात तो गलत है। डेथ हैज नथिंग, ये बात भी गलत है। पार्थेनोजेनेसिस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस। ओल्डर क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे और न्यू प्रोड्यूस करते रहेंगे। ओल्डर डाई न्यू प्रोड्यूस, ओल्डर डाई न्यू प्रोड्यूस, तो इसके अंदर ये प्रोसेस चलती रहेगी और उसी को हम क्या करते हैं, लाइफ कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, ए आंसर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। रीजनरेशन के दौरान मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर क्या है, मॉडिफिकेशन हुआ, अदर ऑर्गन इज नोन एज टू अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऑर्गन ये है और दूसरा ऑर्गन ये है, इस ऑर्गन की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ड्यूरिंग रीजनरेशन। ड्यूरिंग रीजनरेशन क्या बोल देंगे, मॉर्फोजेनेसिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस या फिर एक्सेलरेटरी ग्रोथ, क्या बोलेंगे। आंसर तो क्या होगा हमारा, एपीमॉर्फोसिस। लेकिन हम मॉर्फोजेनेसिस के बारे में भी देख लेते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट, जो हमारा इंटरेक्टिंग एलिमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो स्टिमुलस करती है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स को स्टिमुलेट करेगी। तो इसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वही बात करें हम मॉर्फोलैक्सिस की, मॉर्फोलैक्सिस के अंदर क्या है, मान लो ये हाइड्रा का एग्जांपल ले लिया हमने, इसको बीच से कट कर दिया, तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा सकते हैं हम, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा सकते हैं। मतलब इसके तो बॉडी को ही यूज कर लिया हमने और बॉडी से ही हमने क्या कर लिया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा लिया, किसी भी पार्ट को कट करके और उसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा लिया। तो ये तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा सकती है, इसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही एक्टिनिटी ग्रोथ क्या होती है, इस ग्रोथ में क्या होता है इसके अंदर ये क्या होती है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। क्या होती है ये, पोस्ट, एक मिनट, ये क्या होगी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्या होगी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इसके अंदर क्या होता है कुछ जगह पर ये क्या करती है, डिवाइड कर देती है, सेल्यूलर अनेबल टू, वैसे तो इसकी सेल क्या करती है, वैसे तो इसकी सेल क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है, सेल्स अनेबल डिवाइड होती है, लेकिन कुछ जगह पे पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जाकर ये क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। लेकिन इसका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गन के ऊपर, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के ऊपर मॉडिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस, रूल या अकॉर्डिंग इसके कुछ लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एपीमॉर्फोसिस। क्या होगा, एपीमॉर्फोसिस। क्या होगा, एपीमॉर्फोसिस होगा, बी आंसर रहेगा। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन ही है हमारे पास। आगे नए सेशन में जब भी आएंगे हम रिप्रोडक्शन के आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो ये सिर्फ ये सेक्सुअल से ज्यादा क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, सेक्सुअल से तो 2-3 क्वेश्चन ही थे इसके अंदर। तो आगे आने वाले सेशन में हम रिप्रोडक्शन के 3 से 4 लेक्चर लेके आएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन हैं सभी के सभी को डील करेंगे। जितने भी रिप्रोडक्शन के अंदर आए हैं हर एक के साथ, हर एक की डिटेल के साथ हम क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक बात और है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नीट बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जरूरत है तो वो भी पढ़ सके आगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।